मेरा नाम ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है और मैं 50 मीटर 3 पोजीशन और एयर राइफल इवेंट खेलता हूँ और मैंने 2 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है, टोक्यो और पेरिस में। उसके साथ ही मैंने एशियन गेम्स में 4 मेडल जीते हैं और मैं 2 बार एशियन चैम्पियन रहा हूँ। तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है सर, ऐसे ये छोटे-छोटे मैचेस खेलना भी काफ़ी हेल्प करते हैं एथलीट को। So teams are everywhere. They are helping all the participants who have come from different parts of India. तो वैसे अब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब वाला अब आज के डेट में ये चल रहा है। तो जब वो यूनिवर्सिटीज़ के मेडल दिखते हैं और यूनिवर्सिटी क्या क्या स्पोर्ट्स करा रही है, उससे पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको प्रोत्साहन मिलता है कि हमें ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए। तो ओवरऑल जो शॉट होते हैं वो 60 शॉट्स का मैच होता है, जिसका जो टाइम लिमिट होता है वो 75 मिनट्स होता है, जिसमें बच्चे को 70 शॉट्स चलाने होते हैं और 15 मिनट्स का उसको प्रिपरेशन टाइम मिलता है। तो मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की टीम एज अ कोच यहाँ पे लेके आया हूँ। The All India Inter-University Shooting Championship is underway at Subharti University, Meerut, bringing together the finest shooters from across the country. More than 240 universities are participating in this prestigious event being organized under the aegis of the Association of Indian Universities. तो मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की टीम एज अ कोच यहाँ पे लेके आया हूँ, जिसमें से कि हमारे पास 6 बॉयज़ की टीम है, जिसमें से 3 राइफल में खेल रहे हैं और 3 पिस्टल में खेल रहे हैं। और सेम ही हमारे पास गर्ल्स की टीम भी है जो 6 प्लेयर्स की है, जिसमें राइफल पिस्टल दोनों में है। और ये जो हमारे 12 प्लेयर है, ये हमारे इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चैम्पियनशिप में, टीम में और मिक्स टीम में। इन तीनों कैटेगरीज में हमारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। The highlight of the championship was Olympian Aishwarya Pratap Singh Tomar, who topped the 10-meter air rifle event with an impressive score of 633.5.
University CEO Shalya Raj honored Aishwarya and extended her best wishes for his upcoming competitions. मेरा नाम ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है और मैं 50 मीटर 3 पोजीशन और एयर राइफल इवेंट खेलता हूँ और मैंने 2 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है, टोक्यो और पेरिस में। उसके साथ ही मैंने एशियन गेम्स में 4 मेडल जीते हैं और मैं 2 बार एशियन चैम्पियन रहा हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रहा हूँ और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रहा हूँ। एंड अभी रिसेंटली एशियन चैम्पियनशिप में मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी एथलीट्स हर एक मैच से कुछ ना कुछ सीखते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलूँ ताकि मैं अपनी ही टेक्निक को और बेहतर बना सकूँ और मैं हर मैच से कुछ नया सीख सकूँ। इसलिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है सर, ऐसे ये छोटे छोटे मैचेस खेलना भी काफ़ी हेल्प करते हैं एथलीट को। तैयारी तो सर कभी रुकती ही नहीं है हमारी, हम तैयारी चलती ही रहती है क्योंकि आप जैसे देखेंगे कि कितने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, नेशनल्स होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शूटिंग जैसे इवेंट में तैयारी रुकने का कभी टाइम आता ही नहीं है। और जैसे कि अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी के मैचेस हुए तो इसी के साथ साथ अभी हम ट्रायल्स खेल रहे थे, फिर अभी एशियन चैम्पियनशिप खेल रहे थे। वो एक मोमेंटम ट्रेनिंग का चलता आ रहा है और उसी के बीच में मैं इसमें पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी सही है। अपकमिंग एथलीट शूटिंग है, उनको मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी मेहनत वाला एक गेम है ये और काफ़ी कंसिस्टेंसी इसमें लगती है और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस गेम को, तब ही जाके आपको रिजल्ट दिखेंगे। अगर आप जल्दी आओगे और आपको ऐसा लगा कि जल्दी जल्दी स्कोर आ जाए, आप ओलंपिक खेल लो एकदम से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट आपको यहाँ आके मेहनत करना पड़ेगी और कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी, तब ही आप आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा खेल पाएंगे। Expressing her satisfaction, CEO Shalya Raj said that Subharti University offers excellent sports infrastructure and has played a key role in nurturing athletes and also developing a supportive ecosystem for them. So it was very important to ensure that they are welcomed and the hospitality, accommodation, food preparations, and that they are welcomed properly. So we had to prepare for the hostel facilities, for the stay in the hotel, in the guest houses, and that the registration desks had to be prepared. So the team preparation was very important. So we are a university with more than 18 colleges, and a team was prepared from all the colleges, and my team was at the help desk. We prepared the registration desk and accommodation team and volunteers team. So my students are also prepared to welcome everybody, and if anybody has any problem, then there are teams everywhere to help them. So we have a shooting competition going on. So the shooting range was prepared. So in the different halls, the shooting range has been prepared. So teams are everywhere. They are helping all the participants who have come from different parts of India, and they are doing their job. We have a Department of Education in Paralympics and at different sports which are held at the state and the national level. So we are encouraging our students, and they participate in sports of all types. It may be volleyball, it may be even kabaddi, it may be badminton, tennis. So there are some traditional sports and there are some state level sports. So my students are participating at all levels, and they are winning awards of all types of levels. It may be state or it may be national. AIU observer Dheeraj Kumar Singh praised the arrangements and said that every effort is being made to ensure athletes and coaches get a hassle-free
and professional environment. मैं यहाँ पे इस चैम्पियनशिप में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की तरफ से एज ए ऑब्जर्वर यहाँ पे आया हूँ और ऐसे मैं नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ में काम कर रहा हूँ पिछले मोर देन डेकेड 10 साल से ऊपर। मैं एज ए इंटरनेशनल जूरी भी कई कंपटीशन में अपनी सेवा दे चुका हूँ, देश में भी और विदेश में भी, जैसे चाइना, थाईलैंड, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में एज ए जूरी मैं गया हूँ। एज ए ऑब्जर्वर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू टेक केयर ऑफ द कंपटीशन, द फैसिलिटीज़ एंड प्लीज मीन्स द चेक द फैसिलिटीज़ इज़ गुड और नॉट एंड रिपोर्ट टू द AIU। ये जो है AIU से बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं यही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, जिन्हें मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। और यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलने से एक जो आपकी एक नाम और रुतबा तो बढ़ता ही है कि किस यूनिवर्सिटी को कौन सा बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आज के डेट में एक पेरेंट भी किसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को किसी कॉलेज में डालने से पहले देखता है कि क्या मेरा बच्चा उस यूनिवर्सिटी में क्या सपोर्ट मिलेगा। तो जब वो यूनिवर्सिटीज़ के मेडल दिखते हैं और यूनिवर्सिटी क्या क्या स्पोर्ट्स करा रही है, उससे पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको प्रोत्साहन मिलता है कि हमें ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए। और इस तरह से खेल में जो हो सके यूनिवर्सिटी एक बड़ा योगदान देना चाहती है। यूनिवर्सिटी दिन ब दिन खुद को एक जितना हो सके इम्प्रूव कर रही है इस खेल में। NRAI technical official Dr. Himani Singh briefed participants about competition rules, safety protocols and technical procedures. और यहाँ पे सुभारती यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंडक्ट हुआ है। ये 10 मीटर एयर राइफल इवेंट है जिसका डिस्टेंस 10 मीटर होता है। ये प्योर एयर वेपन होता है इसमें, और इसमें ये 3 इवेंट्स होते हैं। एक इसमें मेल एयर पिस्टल, फीमेल एयर पिस्टल, मेल एयर राइफल, फीमेल एयर राइफल एंड मिक्स इवेंट, जिसमें मेन और वुमेन दोनों साथ में प्ले करते हैं। इसमें स्कोरिंग जो होती है वो डेसिमल में होती है, फुल रिंग स्कोरिंग नहीं होती है। उसमें जो एक शॉट होता है वो 10.9 का होता है। तो ओवरऑल जो शॉट होते हैं वो 60 शॉट्स का मैच होता है, जिसका जो टाइम लिमिट होता है वो 75 मिनट्स होता है, जिसमें बच्चे को 70 शॉट्स चलाने होते हैं और 15 मिनट्स का उसको प्रिपरेशन टाइम मिलता है। हाँ, पर शॉट 10.9 इज़ अ बेस्ट शॉट। उसमें अगर 10.5, 10.4 मार रहा है तो अबव 10.3 इट्स अ स्टार शॉट जिसको बोलना चाहिए। With top Olympians and young talents sharing the same platform, the championship at Subharti University is emerging as a true celebration of India's growing shooting culture.
मेरे को लगभग 3 से 4 साल हो गए राइफल शूटिंग करते। 50 मीटर भी करता हूँ सर, 10 मीटर भी करता हूँ। मैं सर टीम इंडिया की ट्रायल दे रहा हूँ। एक्सपीरियंस तो ठीक रहा, जो होप लेके आए थे वो थोड़ा सा नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, अच्छा होगा। This inspired you? Like, share and subscribe Podsmongers, your home for Indian sports stories that matter.